हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनके साथ बीते हुए हैप्पी मोमेंट्स को याद कीजिए। जो भी टाइम आप लोगों ने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया है उन सभी को याद करने की कोशिश कीजिए, उनका स्माइली फेस याद करने की कोशिश कीजिए। मैं आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की ही एनर्जीज़ को कैच करूँगी। ओके, सो सबसे पहले आपकी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हाइलाइटेड साइन बता दूंगी। रीडिंग जनरल ही रहेगी, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करेगा उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है और स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है। सबसे पहले अगर मैं आपके साइंस देखूँ तो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फायर साइन मिला है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और आप लोगों के लिए अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखी है मुझे, कैंसर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखी है और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रांग दिखी है। नंबर्स अगर मैं देखूँ तो 2 नंबर फैब मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 8 नंबर अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है और नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैन मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगर आपके पार्टनर के साइंस भी मैं यहाँ पे देखूँ तो आपके पार्टनर के लिए वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके पार्टनर वर्गो एनर्जी के हो सकते हैं या फिर वो जेमिनाई भी हो सकते हैं। यहाँ पर पे कैंसर की, पाइसेस की और लियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखी है आपके पार्टनर के लिए। नंबर्स अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर के लिए तो मुझे 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है, नंबर 24 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5 मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 11 नंबर नवंबर मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 नंबर सितंबर मंथ भी आप लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप लोगों को ना 2 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता होगा, 222 बहुत ज़्यादा देख सकते हैं या 2222 आप लोग बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। यहाँ पर पे नंबर 4 भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों के लिए, अप्रैल मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी नंबर्स आपकी बर्थ डेट में या आपके पार्टनर की बर्थ डेट में हो सकते हैं या किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करते होंगे, आपकी एनिवर्सरीज हो सकती हैं इन नंबर्स पे। तो चलिए आप एनर्जीज देखती हूँ। सबसे पहले आपकी एनर्जीज से देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील करते हैं। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है ना कि आपने अभी काफ़ी लंबे समय से इस रिलेशनशिप में ना एक अकेलापन फेस किया है, एक लोनलीनेस फेस किया है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं इस रिश्ते में। कोशिश आपने बहुत करी है अपनी तरफ से रिश्ते को बचाने की, संभालने की, लेकिन कोई भी बदलाव आपको इस रिश्ते में नज़र नहीं आया। स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आए, कोई भी बदलाव अपने पार्टनर के अंदर आपने नहीं देखे, जिसकी वजह से ना आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गए हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। आपने बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी को फेस किया जहाँ पे आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं करता, आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। सेल्फ डाउट आपके अंदर बहुत ज़्यादा आया, हर बार में ये सोचते रहे कि आपकी गलती रही होगी, शायद आपने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं या नो कॉन्टेक्ट आया है। कहीं आपके ही अंदर तो कोई कमी नहीं थी, कहीं आपके ही अंदर तो कोई गलती नहीं, आपने ही तो कोई गलती नहीं कर दी। इस तरीके के काफ़ी सारे सेल्फ डाउट से आप गुजरे थे अपनी लाइफ में। आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन फेस किया था जहाँ पे आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे थे ये सब बातें, किसी को बता भी नहीं पा रहे थे कि आप क्या फ़ील करते हैं, क्या फ़ील नहीं करते हैं। किसी के सामने एक्सप्रेस करने से भी डरते थे क्योंकि आपके पार्टनर ने जब आपको नहीं समझा तो आपको ऐसा लगने लगा कि कोई भी इंसान आपको समझ नहीं पाएगा। अपने इमोशंस को आपने अपने अंदर दबा के रखा, अपनी फीलिंग्स को आपने अपने अंदर दबा के रखा, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान रहे थे। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है काफ़ी टाइम से आपने ना अपने अंदर ही एक अवेकनिंग हुई है, आपकी कहूँ कि या अपने अंदर ही आपने इन सब चीज़ों को समझ लिया है कि रिलेशनशिप में ना आपकी तरफ से कमी नहीं रही, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ किया है, आपने तो बहुत ट्राई किया है, आपने अपने पार्टनर के लिए हर एक तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया है। अब ये फाइनेंशियली भी आपने सपोर्ट किया हो सकता है, इमोशनली अपने पार्टनर को बहुत सपोर्ट किया हो सकता है, उनके बार बार धुतकारने के बाद भी, उनके बार बार आपसे दूर जाने के बाद भी, नेग्लेक्ट होने के बाद भी आपने उनको अपनी तरफ से 100% दिया इस रिलेशनशिप में। आपने बहुत ट्राई किया कि आपके पार्टनर आपके साथ रहें, आपने बहुत ट्राई किया कि ये रिश्ता किसी भी तरीके से बचा रहे या इस रिश्ते में वो प्यार, वो इमोशंस बचे रहें। लेकिन आपके पार्टनर ने जब ट्राई नहीं किया या आपके पार्टनर की तरफ से आपने वो एनर्जीज जब फील नहीं करी
तो आपने भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा और आपने भी अपने उन इमोशंस को ना अब एक मास्क के अंदर छुपा के रख दिया है। आपने भी उन इमोशंस को ना कहीं अपने एक दिल के एक कोने में छुपा के रख दिया। अब आप भी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे किसी के सामने। स्पेशली आप नहीं चाहते कि अपने पार्टनर के सामने जाकर आप बार बार इस रिश्ते के लिए भीख मांगें या अपने पार्टनर के पास जाके बार बार बेग करें कि वो वापस आ जाएं या वो आपको वही प्यार दें जो पहले दिया करते थे या उस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करें। अब आप अपनी तरफ से भी ट्राई नहीं करना चाह रहे हो। आपको लग रहा है ठीक है, अगर ये रिश्ता मेरे लिए होगा, अगर ये इंसान मेरे लिए होगा, अगर इसका प्यार मेरे नसीब में होगा या इसका प्यार मुझे हासिल होना होगा तो डेफिनेटली यूनिवर्स इसे मेरे पास लेकर आएंगे, इस पर्सन को मेरी ज़िंदगी में वापस लौटाएंगे। बट अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में वो मायने रखता ही नहीं है तो फिर इस इंसान के साथ जाकर या इस इंसान के साथ रहकर अब मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, या इस इंसान के लिए ये सब चीज़ें फील कर कर या खुद को परेशान कर कर मेरा ही नुकसान होगा। ये सब चीज़ें आप समझ चुके हैं, आपकी अवेकनिंग हुई है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने चीज़ों को समझा है, आपने अंडरस्टैंड किया है और अब आप खुद के ऊपर वर्क करते हुए मुझे दिखे हैं। खुद की सक्सेस की तरफ, खुद की ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के फ्यूचर को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर के लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं। डेफिनेटली आपको पता है कि आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग था और आपके इमोशन उनके लिए क्या है क्या नहीं है। बस बात इतनी है कि आपने अपने इमोशन को ना एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है, आपने अपने इमोशंस को दिखाना छोड़ दिया है। अब आप बैग नहीं करना चाह रहे हैं, अब आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं, बार बार कॉल नहीं करना चाह रहे हैं, बार बार मैसेज करके खुद की इमेज या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को कम नहीं करना चाह रहे हैं। बस बात इतनी है कि अपने इमोशन को अपने तक रख रहे हो, अपने पार्टनर को नहीं बताना चाह रहे हो और लोगों को नहीं जताना चाह रहे हो। बट अंदर से फीलिंग्स हैं। रात को जब अकेले रहते हो तो रोते भी हो, परेशान भी रहते हो, फोटोज़ भी देखते हो और उनको देखकर पुरानी बातों को याद करके बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, उन्हें याद भी कर रहे हैं। इमोशंस सारे दिख रहे हैं लेकिन ये इमोशंस ना बाहर लोगों के सामने नहीं दिखाना चाह रहे हैं। ये बाकी लोगों को दिखाकर अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं कराना चाह रहे हैं। अब अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की तरफ मैं बढ़ूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में मुझे ना एक आइसोलेटेड बिहेवियर दिखाई दे रहा है आपको लेकर। देखिए, आपके पार्टनर आपकी तरफ पूरी तरीके से ना आपको आइसोलेट कर दिया है, उन्होंने पूरी तरीके से आपसे दूर हो गए हैं। ब्लैंक एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है। ब्लैंक एनर्जी का मतलब होता है कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे, उन्होंने आपकी तरफ कोई इमोशन रखी ही नहीं है। अभी इमोशन है भी तो वो दिखाना नहीं चाह रहे हैं, या फिर कहूँ कि एक तरीके से आप उनको समझ ही नहीं पा रहे कि उनके मन में चल क्या रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। कुछ भी आपको उनकी तरफ से अभी पता नहीं चल रहा होगा क्योंकि आपके पार्टनर ना खुद ही नहीं समझ रहे हैं कि उनको क्या चाहिए इस समय पे अपनी लाइफ में। आपके पार्टनर अपने ही इमोशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। प्रेशर मुझे यहाँ पर बहुत दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर। देखिए, अब मुझे नहीं पता आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या है या क्या नहीं, बट यहाँ पे एनर्जीज में मुझे दिख रहा है कि फैमिली या सोसाइटी का इशू आप लोगों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली होगा। या आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि फैमिली का इशू था या नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज मुझे वो कैच हो रही हैं कि आपके पार्टनर के ऊपर प्रेशर है फैमिली की तरफ से, या फिर आपके पार्टनर सोसाइटी से डरते हैं, या आपके पार्टनर हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी पर्सन के साथ और मैरिड होते हुए भी आपके साथ रिलेशनशिप में थे, या हो सकता है उनके कहीं मैरिज फिक्स हो गई है जिसकी वजह से आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे हैं, या हो सकता है फैमिली उनको प्रेशर डाल रही है कि वो आपसे दूर हो जाएं। बट ऐसा कोई इशू है जहाँ पर पे सोसाइटी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने से डर रहे हैं या आपको कमिटमेंट देने से दूर भाग रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर उस एनर्जी को महसूस नहीं करते। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली मिला है कि आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन में हैं, आप लोगों का बहुत स्ट्रांगली पास्ट लाइफ से कनेक्शन है और ये ना एक तरीके से कर्मा भी है। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं आपके द्वारा भी, आपके पार्टनर के द्वारा भी, जिसकी वजह से इस लाइफ में आपको इस रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो हो सके तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, हमारी लाइफ में कुछ भी होता है, कुछ गलत होता है, कुछ अच्छा भी होता है ना कहीं कनेक्टेड ज़रूर है। अब इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो डेफिनेटली इस वजह से है क्योंकि
पिछली ज़िंदगी में या पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मास रहे हैं जिसे इस लाइफ में कंप्लीट करना ज़रूरी है। जब वो कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगा। और सिमिलर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से भी दिख रहा है, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, सोचते भी हैं आपके बारे में जब अकेले बैठते हैं। लेकिन इस वक्त इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतनी डिफ़िकल्टीज, इतना प्रेशर उनके ऊपर है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि करें तो करें क्या। कहीं ना कहीं उन्होंने फैमिली के चक्कर में आपको सेक्रीफाइस कर दिया है। पर यहाँ पे ये ज़रूर है कि इमोशन है, फीलिंग्स हैं उनकी तरफ से भी। हाँ, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा टाइम लगता हुआ ज़रूर दिख रहा है, बट एनर्जीज़ यहाँ पे पॉजिटिव हैं। सो ये आपके पार्टनर की और आपकी एनर्जीज़ हैं एक दूसरे को लेकर। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।